दोस्तों, मैं एस.के. गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बात करते हैं क्लास 8 परिमेय संख्या अभ्यास 1J। ठीक है, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कह रहा है पहले क्वेश्चन में निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। इनको हमें किस में लिखना है? दशमलव में। इसे कैसे लिख सकते हैं आप देखिए जरा ध्यान से। 11/3 इसका मतलब है कि आप कहीं पे 11/3 कर लीजिए, या फिर अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो फिर इसी प्रकार कर सकते हैं। देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिके 9। अब क्या बचा? 2। अब 2 में 3 का पहाड़ा नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो क्या करो? दशमलव लगा लो। अब 20, 3 छक्का 18, फिर 2, 3 छक्का 18। इसका मतलब अब 6 बार बार आता चला जाएगा, इसलिए इस पर क्या लगा दें हम? बार। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अगर ऐसे आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए इस प्रकार से किया जाता है। 3 त्रिके 9, घटाएंगे 2 बचा, भाग नहीं जाएगा। अब इसमें दशमलव लगा लेते हैं। अब 20, 3 छक्का 18, फिर क्या बचा? 2, दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं। 3 छक्का 18, फिर 2। अब ये 2 जो है बार बार आता रहेगा, इसलिए हम क्या करते हैं? 6 के ऊपर बार लगा देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये संख्या क्या हो रही है? बार बार आ रही है। क्या हो रही है? बार बार आ रही है। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा है? 17/5। अब देखिए इसको बराबर कर लीजिए। 5 तियां 15, 5 तियां 15, कितना बचा? 2, भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो अब दशमलव लगाएंगे। अब 20 हो गया। 4 पंजे 5 चौके 20, यहाँ क्या आया? 4, 3.4। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। उसी प्रकार से आप नहीं समझ पाए हैं इसको तो ऐसे कर सकते हैं। 17/5। अब देखिए 5 तियां 15, घटाएंगे क्या आया? 2। अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा लीजिए 0। 4 पचे या 5 चौके 20, 5 चौके 20। अब क्या आया? 3.4। यहाँ पे भी 3.4 है। तरीके दोनों है, आपको किस में समझ में आता है वो मायने रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल ना। तीसरे में देखिए क्या कहा है? 19/6। अब बराबर कर लीजिए। देखिए 6 त्रिके 18, 6 त्रिके 18, क्या बचा? 1, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब 6 के 6 कितना आया? 6, फिर कितना आया? घटाएंगे तो 6 के 6 क्या आएगा? 4। अब यहाँ पे आएगा 4। अब फिर 4 आया, दशमलव लगाए हैं 0, फिर क्या आएगा? 6 चाह के 36, क्या आएगा? 6 चाह के 36, क्या आएगा? 6 चाह के 36, फिर क्या आएगा? 4, फिर 6 चाह के 36, फिर 6 चाह के 36, फिर 4। अच्छा देखिए अब ये बार बार क्या हो रहा है? 4 आ रहा है। क्या हो रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब हम क्या करें? 6 पे बार है तो 6 पे क्या लगा दें? बार लगा दें। अब नहीं यहाँ पे समझ में आया तो कोई बात नहीं है। आइए इसमें देखिए 19 को ऐसे कर लीजिए। 5 तियां 15, कितना बचा? 4, दशमलव लगाएंगे 40। 5 छक्का 6 है। यहाँ पे क्या है? 6। क्या है सवाल में? 6 है। 19/6। अब 19 जब 6, 6 त्रिके 18, कितना बचा? 1, भाग जाएगा? नहीं जाएगा, दशमलव लगाइए 0। 6 के 6, अब 4, फिर 6 के 6, क्यों? क्योंकि अब दशमलव लगाए 0, 6 चाह के 36, 4। अब बार बार ये 4 आता जाएगा, इसलिए हम क्या कर लेंगे? 6 पे बार लगा देंगे। ठीक है, हमको पता चल गया 6 पे बार लग जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये देखिए 3/8। अब यहाँ पे देखिए 3/8 दिया है। क्या दिया है? 3/8। अब इसको कैसे करेंगे? भाग जाएगा? नहीं जाएगा, 0 बढ़ा करके दशमलव लगा लेते हैं। अब ये 30 हो गया। 8 चौके 32, ज़्यादा हो जाएगा। 8 त्रिके 24, कितना बचा? 6, दशमलव लगाए हैं 0। अब 8 सते 56, 8 सते 56, कितना? 56, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। 8 बचे 40। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से नहीं समझ में आया तो इसमें कर लीजिए। 3
8 भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के दशमलव लगा सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30। अब 8 तरीके 24 क्या आएगा 6। देखिए उधार लेगा 10, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएं 0 बढ़ा सकते हैं। अब 8 सते 56 क्या होगा, 8 सते 56 घटाएंगे तो क्या आएगा 4। जब इसमें से उधार लेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, दशमलव लगाएं यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब जब 0 8 पंजे 40, अब ये क्या हुआ पूरा कट गया। तो आपका इस प्रकार से भी आंसर सही आएगा, और इस प्रकार से आप जिस तरह से चाहते हैं उस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में, क्या दशमलव रूप में बदलिए। अब यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, आपको क्या करना है दशमलव रूप में बदलना है। जरा देखिए जैसे अभी ऊपर किया गया है -5/4, अब इसका भाग दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए माइनस लगा दीजिए, 4 के 4 एक बार में गया, अभी क्या बचा शेष 1 बचा है, तो अब क्या करेंगे भाग नहीं जाएगा इसमें, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा 10। अब 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी 8 कितना बचा 2, दशमलव लगाएं इसलिए यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 4 पंजे 20, अब ये क्या हुआ पूर्ण रूप से कट गया। अब कह दीजिए सर मुझे इस प्रकार से नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, जब ऐसे नहीं समझ में आया तो आप लोग इस प्रकार से तो देख सकते हैं, ये -5/4 यहाँ पे 4 के 4, अब घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, वो भी माइनस का। अब यहाँ पे क्या भाग जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव लगा लीजिए, ये संख्या हमारा जो आंसर होगा वो किस में आएगा माइनस में आएगा। अब देखिए यहाँ पे 10, 4 दूनी 8, देखिए दशमलव लगाए 4 दूनी 8, अब 2 बचा, ठीक है माइनस का 2, फिर यहाँ से आप दशमलव लगाए हैं तो 0 उठा सकते हैं, 4 पंजे 20 क्या हुआ पूरा का पूरा कट गया। इस प्रकार से आपका आंसर क्या आया -1.25, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा सवाल। दूसरे में क्या है -15/2, इसे आप बराबर करके ऐसे कर सकते हैं। देखिए 2 साते 14, 1 बच गया, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 बचे 10, आपका ये -7.5 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब कह दीजिए नहीं सर हमें भाग करके दिखाइए, तो ये देखिए माइनस और यहाँ पे 2 भाग दीजिए इसमें, 2 साते 14 घटकर -1 बचेगा। अब यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 बचे 10, ठीक है। अब ये क्या होगा कट जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर दशमलव के रूप में। उसी प्रकार से बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। किसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी -16/15। अब इसको देखिए 5 तियाँ 15, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 दूना के 10, हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर, वो भी माइनस में। क्यों? क्योंकि सभी संख्याएं माइनस में दिया हुआ है। नहीं समझा तो फिर क्या करें, भाग में आ जाइए, -16 अब भागे 5, 5 तियाँ 15 माइनस में है तो माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ पे प्लस, ये क्या हो जाएगा 1, -1 बचा, अब दशमलव लगाइए क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये 10 हो गया। अब 5 दूना के 10, पूरा का पूरा कट गया, आंसर आपका क्या आया -3.2। उसी प्रकार से अब बात करते हैं दूसरे के आखिरी क्वेश्चन। दूसरे के आखिरी क्वेश्चन में क्या है -5/9। अब इसे कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अब नीचे वाला तो बड़ा है ऊपर वाला छोटा है तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या करते हैं 0 बढ़ा के हम दशमलव लगा लेते हैं। अब यहाँ पे 0, 5 नवा, देखिए 5 नवा 9 पचे 45, 5 नवा 45, 9 पचे 45, 5 आया, क्या बचा 4, देखिए सॉरी क्या बचा 45, 50 में 45 जब आप घटाएंगे तो 5 बचेगा, फिर 5 आप दशमलव लगाए 0 बढ़ा लीजिए, फिर क्या होगा 9 बचे 45, फिर 5। इसका मतलब आप इस पर क्या कर सकते हैं बार कर सकते हैं, ठीक। बार का मतलब अब ये बार बार 5 आएगा, ना कि कोई अन्य संख्या। नहीं समझा तो इस प्रकार से देखिए आप 50 -50 यहाँ पे माइनस होगा, -50 भागे -50 नहीं -5 भागे 9। अब इसको 0 बढ़ा के आप दशमलव लगा लीजिए तो क्या होगा यहाँ पे 0। अब देखिए 9 पचे 45,
5 आएगा, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, दशमलव लगाए हैं, फिर 0, 9 पच्चे 45, फिर 45, फिर 5 है। इसका मतलब अब ये भाग देते जाइए, बार बार 5 आता जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे बार लगा देते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 0.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप 5 भी कह सकते हैं और 5 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पे आपको चेक करके ये बताना है कौन कौन से संख्याओं को शांत दशमलव में लिखा जा सकता है, अर्थात इसमें से कौन सी संख्याएं अशांत हैं। चलिए आइए देखते हैं। 1/4। अच्छा देखिए 1/4 है, आप क्या कर सकते हैं, बराबर यहाँ पे 0 दशमलव लगा लीजिए। अब ये कितना हो गया 10, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, दशमलव लगाए हैं 0 बढ़ा सकते हैं, 4 पचे 20 हो गया। इस प्रकार से भी निरूपित कर सकते हैं और गुणे का गुणा भी करके ऐसे भी कर सकते हैं 1/4 गुणे 100, ठीक। अब देखिए 4 के 4, 4 दूनी 25 चौके 100। अब इसमें आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 के 25, ठीक। लेकिन आपको ये बताना है शांत दशमलव है या अशांत, ये हो जाएगा परसेंटेज जैसा कुछ, ठीक है। तो आप इसे छोड़ करके इसी पे ध्यान दीजिए कि ये एक था, हमने क्या किया इसमें दशमलव लगाकर 0 बढ़ाए, 4 दूनी 8, नहीं तो आपको ये भाग वाला विधि जो है उस पर कर सकते हैं, 1/4 नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के दशमलव लगाइए, 0, 4 दूनी 8, 8 2, अब दशमलव लगाए हैं 0, 4 पचे 20। अब ये जब कट चुका है पूर्ण रूप से क्या हुआ कट चुका है, तो ये क्या कहलाएगा आपका शांत, क्या कहलाएगा शांत दशमलव, ठीक है। ये कहलाएगा आपका शांत। बाकी और चेक कर लेते हैं कौन कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है 11/8, ठीक है। 11/8 को हमको चेक करना है शांत है या अशांत। 8 के 8 एक बार गया 3 बचा, अभी भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाइए 0 बढ़ाइए, अब 30 हो गया। 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक के 24, 8 त्रिक के 24, अब क्या है 6 बचेगा यहाँ। अब दशमलव लगाएं 0 बढ़ा लीजिए, 8 त्रिक के 24, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 सते 56 क्या होगा 56। अब 4, अब यहाँ पे देखिए दशमलव लगाएंगे 0, अब ये क्या हुआ 8 पचे 40, क्या हुआ 8 पचे 40, यानी ये कट गया, तो ये क्या है शांत है। जो नहीं कटेगा वह क्या हो जाएगा हमारा अशांत। तो ये क्या है हमारा, ये भी शांत है, ठीक है। अब आप भाग करके देख सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शांत है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में, -27/4, क्या ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। आप लोग भाग करना सीख गए होंगे, इसलिए हम भाग में नहीं जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाग जो है हम लोगों को बचपन वाली फीलिंग ला रही है। नहीं, हम लोगों को थोड़ा एडवांस होना है। जब तक एडवांस नहीं होंगे, मैथ को और बेहतर से नहीं समझेंगे ना, तब तक हम पीछे ही रहेंगे। इसलिए थोड़ा एडवांस वर्क करो, जिससे कि आपका माइंड वर्क बढ़े और आपका जो कम्पिटिटिव है उससे आप आसानी से फाइट करके जीत सकें। देखिए अब 4 का पहाड़ा पड़े, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, कितना बचा 3। अब भाग जाएगा इसमें नहीं जाएगा, दशमलव लगा लीजिए 0, 4 सते 28, क्या हुआ 28। अब क्या बचा 2, भाग जाएगा नहीं जाएगा 0 लगा सकते हैं, 4 पंजे 20। अब ये भी पूरा कट गया, जब ये भी कट गया तो ये भी क्या है हमारा शांत, यानी तीसरी संख्या भी हमारी क्या है शांत है। तो बात करते हैं अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इसमें चौथा दिया हुआ है -33/10, ठीक है। तो अब ये जो हमारी संख्या यहाँ पर आएगी वो माइनस आएगी। अब देखिए इसमें भाग देते हैं, 10 तियाँ 30, अब क्या बच गया 3, तो दशमलव लगा के जब यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 10 तियाँ 30, ये भी क्या होगा पूरा का पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है शांत दशमलव, क्या है शांत दशमलव, ठीक। अब उसी प्रकार से बात करते हैं
चौथा जो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चौथा। चौथे में क्या है, 2/7, क्या दिया है, 2/7। अब इसको भाग करेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 लगा के दशमलव लगा देते हैं। ऐसे ही 0 का कोई मीन्स नहीं होता, बस ऐसे लगा देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 20। अब 7 दूनी 14। अब 20 में से जब हम -14 करेंगे तो क्या आएगा, 6। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60। अब देखिए 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौके 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, यानी 8 बार में हम लेके जाते हैं 7 8 56। अब क्या आएगा, 4। अब यहाँ पे हो गया आपका 40। अब फिर क्या करें, क्योंकि दशमलव लगाएं इसलिए एक हम बढ़ा देते हैं 0। 7 5 35, फिर क्या आएगा, 5। अब जब फिर 5 आएगा, दशमलव लगाएं 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 7 7 49, फिर अब क्या आया, 1 आया। अब 1 आया तो दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं, 7 के 7। अब क्या आया, 3। इस प्रकार से ये संख्या जो है हमारी कटने वाली नहीं है। आप भाग देते चले जाएंगे, कुछ न कुछ आता चला जाएगा, इसलिए हमारा शांत दशमलव नहीं होगा, यानी ये वाली संख्या हमारी शांत दशमलव नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल में क्या है वो देखते हैं। ये वाली नहीं है, 6/15। अब इसको चाहे तो आप और छोटा कर सकते हैं, कैसे, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 2/5। अच्छा देखिए, आप 0 बढ़ा करके दशमलव लगा सकते हैं तो ये 20 हो जाएगा, 4 5 5 चौके 20, यानी ये कट गया पूरा पूरा। जब ये पूरा पूरा कट गया तो ये हमारा क्या हो गया, शांत दशमलव, यानी ये शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है, और ये भी शांत दशमलव है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा अथवा अशांत। अब करके देखते हैं। पहले 1/2 + 1/3 + 1/5। अच्छा बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, जल्दी से, 30। क्या होगा, 30। एलसीएम क्या होगा इसका, 30। क्यों, क्योंकि 2 3 6 5 30, ठीक, 30। अब देखिए इसका 15 दूनी 30 और 15 के 15 प्लस 30 दहा में 30 और 3 दहा में 30 और 10 के 10, 3 दहा में 30, 10 के 10। देखिए इससे भाग देंगे 10 बार में कटेगा, 10 का गुणा 1 में करेंगे 10 आएगा। उसी प्रकार से इससे आड़ा पढ़ेंगे तो 15 बार में कटेगा, 15 का गुणा 1 में करेंगे 15 आएगा। उसी प्रकार से 5 6 30 और 6 के 6। अब इनको जोड़ लेते हैं तो क्या होगा, 25 25 6 31, 31/30 हमारा क्या हो जाएगा, योगफल। ठीक है, ये योगफल हुआ। अब इसे किस में बदलना है, हमको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करें, देखिए 31/30 का जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 30 के 30, ठीक है। तो अब दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 बचा है तो 0 बढ़ा सकते हैं, कितना, ये। अब 10 अभी भी नहीं जा रहा है, दशमलव लगाए हैं तो क्या करें, 1 0 बढ़ा देते हैं, 0। अब 30 तिया 90, 30 तिया 90, अब भी 1 आया, यहाँ से देखिए 0 10 1 0, दशमलव लगाए हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, 30 तिया 90, यानी अब कुल मिला जुला कर यह संख्या हमारी जो है कटने वाली नहीं है। क्या है, कटने वाली नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, अशांत। क्या है, अशांत दशमलव। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता, यानी इसमें से कौन कौन सी शांत दशमलव संख्या नहीं है वो पता करना है हमको। देखिए भाग देकर पता करते हैं, 24/7, 7 त्रिक के 21, ठीक। अब क्या बचा, 3। जब यहाँ पे 3 बचा है तो आप भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा के यहाँ पे 7 चौक के 28। अब क्या बचा,
2। अब दशमलव लगाए हैं, 0 हो जाएगा। 7 दूनी 7 त्रिक 7 चौके 28, 7 दूनी 14। अब 14, 6 आया। अब फिर भाग देते चले जाइए, ये संख्या क्या होगी हमारी, नहीं कटेगी। क्या होगी, नहीं कटेगी, यानी यह अशांत दशमलव में नहीं निरूपित होगा। इसका मतलब यह है कि पहली संख्या हमारी जो है अशांत दशमलव है, ये शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, 5/6। इसमें क्या करना है, 0 बढ़ाइए, क्यों, क्योंकि ये छोटा है 6 से। तो अब दशमलव लगाइए यहाँ 50। 6/48 क्या होता है, 50 माइनस 48 करेंगे तो क्या आएगा, 2। अब दशमलव लगाए हैं, 6 त्रिके 18। अब फिर 2 बचेगा, 6 त्रिके 18। अब भाग देते जाइए, ये कटने वाला नहीं है, हम बाहर दे देते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता। ये क्या है, अशांत, क्या है, अशांत दशमलव। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 7/15। अच्छा बताइए, 7/15 क्या ये शांत दशमलव है, पता नहीं। 0 बढ़ाइए, अब यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पे 70 हो गया। अब 15 चौके 60, कितना बचा, 10। अब 10 में भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव बढ़ा सकते हैं। 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 7 105 हो जाएगा, 15 छक्का 90। अब फिर क्या आया, 10। अब फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 15 छक्का 90, यानी बार बार 6 आता चला जाएगा, इसलिए हम 6 पे क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। और ये भी क्या हो जाएगा, अशांत, क्या हो जाएगा, ये अशांत दशमलव हो जाएगा, यानी ये भी हमारा क्या है, निरूपित नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें के तीसरे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया है 3/7। अब बराबर 0 दशमलव लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि ये 3 7 से छोटा है। तो अब ये हो गया 30, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28, क्या आया, 2। अब 2 आ गया, तो फिर दशमलव लगा दीजिए 20, 7 दूनी 14। अब 6, फिर क्या, 0। ठीक, 7/56। अब 7/56 4। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये संख्या बार बार भाग देते चले जाएंगे। ये संख्या क्या है, अशांत है, क्या है, अशांत। अब ये कटेगा नहीं, इसका मतलब ये भी शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता। बात करते हैं लास्ट और 5वें का अंतिम क्वेश्चन, 5 चौके 20 3 23/4। इसको देख लेते हैं, ये क्या हो रहा है। इसको जब हम करने के लिए जाएंगे तो 5 चौके 4 पचे 20। अब क्या बचा, 3, दशमलव लगाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30। अब 4 पचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, यहाँ पे क्या कर लीजिए, 28। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 2, दशमलव लगाए हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, 4 पचे 20, यानी ये संख्या हमारी पूरी की पूरी क्या हुई, कट गई। तो ये हमारा शांत दशमलव है। तो ये नहीं पूछा था, इसका मतलब ये चारों संख्याएं हमारी अशांत दशमलव हैं और ये वाली हमारी क्या है, शांत दशमलव है। इसलिए ये चारों को, ठीक है, तो ये चारों क्या हो जाएंगे, अशांत दशमलव में पूछा है, शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं किया जा सकता। तो इन सभी का नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये वाला शांत दशमलव हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के समूह के सत्य के लिए सत्य, असत्य के लिए असत्य चिन्ह का प्रयोग कीजिए। 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप कहिए 1/25 को भाग देना है, तो इसमें आप क्या करिए, 0 दशमलव लगा लीजिए, यहाँ पे डबल दशमलव बढ़ा दीजिए, 25 के 25, 25 चौके 100, क्या हो जाएगा, 25 चौके 100। तो ये दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, इसीलिए यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसी प्रकार से 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। भैया कभी नहीं किया जा सकता, ये क्या होगा, असत्य। कह दीजिए क्यों सर, क्योंकि आप जब 1/100 करेंगे, दशमलव लगा करके 0 अगर यहाँ लगा देंगे तो 9 दाम में 90, फिर 1 बचेगा, फिर ये यानी बार पे हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, इसलिए ये हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट। देखिए 0.6 और
0.66 में कोई अंतर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। कह दीजिए कैसे, क्योंकि आप अगर इसे बनाने जाएंगे दशमलव में तो क्या हो जाएगा 0.61234567 3 3 6 1 7 बटे जब आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करेंगे तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, आपस में सारे शून्य कट जाएंगे, तो फिर क्या बच गया 0.6 और यहाँ पे भी 0.6 है, इसलिए हमारा कथन क्या होगा, सत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत अनावर्ती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य। इस प्रकार से आपका क्लास 8 अभ्यास 1J पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।